हेलो फ्रेंड्स, आज हम एस्टेट का जो हमारा सिलेबस में कंप्यूटर साइंस का एक सब्जेक्ट है मल्टीमीडिया, जो कि ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। मतलब कि कहने का मतलब है कि 8-10 नंबर आपको एस्टेट एग्ज़ाम हो या आपका बीपीएससी ट्री का एग्ज़ाम हो, उसमें आपको इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो इसको हम आज थोड़ा सा इसको देखते हैं। अभी हम लोग कुछ थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं, इसके बाद कुछ एमसीक्यूज़ भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसे ही हमेशा इस पर अपने चैनल पे अपलोड करते रहता हूँ, हर एक अपना जो भी यूनिट्स हैं एंड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो मेरे आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी होगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है मल्टीमीडिया का डेफिनेशन। तो मल्टीमीडिया का मतलब है मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ मीडिया। जैसे कि आपका टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गया, वीडियोस, ऑडियोज़, एनिमेशन, ग्राफिक्स को एक साथ यूज़ करके इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना। मतलब इन जितने भी सारे चीज़ें, टेक्स्ट है, इमेज है, ऑडियो है, वीडियो, एनिमेशन, ग्राफिक्स, ये सारे चीज़ को एक साथ मर्ज करके कोई कोई इन्फॉर्मेशन बनाकर उसको डिलीवर करना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया बोलते हैं। ये क्या चीज़ है? यह एक इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम है। ठीक है, आपको ऐसे ही एमसीक्यूज़ में आ जाते हैं कि यह कैसा कम्युनिकेशन सिस्टम है। वहाँ पे आपका 4 ऑप्शंस रहेंगे, तो ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। तो मल्टीमीडिया क्या चीज़ है? ये आपका इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, अलग अलग मीडिया एलिमेंट्स इंटीग्रेट किए जाते हैं। जैसे कि आपका ई लर्निंग ऐप्स हो गया। ठीक है, ई लर्निंग ऐप्स जितने भी है उसमें मल्टीमीडिया का यूज़ होता है। गेम्स हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, डिजिटल लाइब्रेरीज हो गया, ये सारे चीज़ें होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका है यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मल्टीमीडिया। तो देखिए जो क्लासिफिकेशन है मल्टीमीडिया का, इसको हमने 3 पार्ट में इसको हम लोग कैटेगराइज करे हैं। पहला देखिए आप यहाँ पे क्या है, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ डेटा। तो डेटा के अनुसार ये जो हमारा मल्टीमीडिया होता है ये कितने प्रकार का होता है। तो देखिए हम यहाँ पे करें टेक्स्ट। तो टेक्स्ट होता है एक ग्राफिक्स, इमेजेस और एक ऑडियो, एक वीडियो, एनिमेशन। हमारा टेक्स्ट के अंदर क्या होता है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो गया, ई बुक्स हो गया, आर्टिकल्स हो गया, ये सब हमने टेक्स्ट के अंदर इसको रखा है। ग्राफिक्स, इमेजेस, पिक्चर्स, चार्ट्स, ड्राइंग्स, ये सब जो भी है इसके अंदर आ गए। ऑडियो जो है जैसे स्पीच हो गया, म्यूज़िक, गाने, साउंड का इफेक्ट्स हो गया, सारी चीज़ें हमारे ऑडियो के अंदर में ही आता है। वीडियो जैसे मूवीज़ वगैरह हो गया, हम लोग यूट्यूब पे जो आप देख रहे हो रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ये सारी चीज़ें जो भी है सब क्या है आपका वीडियोज़ हो गया। एनिमेशन में जैसे आप मूविंग ग्राफिक्स अगर जो मूव करते हैं, ठीक है, और सिमुलेशंस जो होती है, ये सारी चीज़ें एनिमेशन के अंदर में आता है, क्योंकि वो एनिमेशन करके बनाया जाता है। ठीक है, और सारा चीज़ें देखिए आप दूसरा क्या है, बेस्ड ऑन इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन के अनुसार जो है हमारा जो डेटा है यहाँ पे मल्टीमीडिया, ये 2 प्रकार में डिवाइड करा गया है। पहला लीनियर मल्टीमीडिया एंड सेकंड हो गया आपका नॉन लीनियर मल्टीमीडिया। तो आपका लीनियर मल्टीमीडिया में क्या है कि यूजर के पास कंट्रोल नहीं होता। जैसे मूवीज़ हो गया, मूवीज़ अगर आप जा रहे हो कहीं पे देखने, ठीक है, अगर मान लीजिए आप मूवीज़ देख रहे हो, उसमें आपका कंट्रोल नहीं रहता। वो मूवीज़ चल रहा है, आप उसको ना चेंज कर सकते हो ना रोक सकते हो, ऐसा नहीं है कुछ भी। मतलब उसको आप खुद से आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। वैसे ही आपका नॉन लीनियर मल्टीमीडिया हो गया, यूजर अपने हिसाब से इंटीग्रेट करता है। जैसे कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग हो गया, वेबसाइट्स हो गया, आप अपने अनुसार इसको क्या कर सकते हो, इसको अपने हिसाब से इसको इंटरेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग इसका नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या चीज़ है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, बेस्ड ऑन स्टोरेज एंड डिलीवरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो मल्टीमीडिया है ये आपका ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों में कैटेगराइज किया गया है। ऑफलाइन मल्टीमीडिया में जैसे सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव से डिलीवर होता है ये सारा चीज़ें, और ऑनलाइन में क्या होता है, इंटरनेट के थ्रू यूट्यूब हो गया, वेबसाइट्स हो गया, ओटीटी हो गया, इसके द्वारा जो होता है वो सारा हो गया ऑनलाइन। और आपका ऑफलाइन में क्या होगा, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सारा चीज़ें आपका ऑफलाइन मल्टीमीडिया के अंदर आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ एमसीक्यूज जो इस टॉपिक से आपके इंपॉर्टेंट्स आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। जैसे आपका जो मल्टीमीडिया कंसिस्ट ऑफ, तो क्या इस सारा चीज़ से मिक्स होकर मल्टीमीडिया बनता है। टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, ये सारा चीज़ें मर्ज होकर और एक डिलीवर ये करता है। ठीक है, इसको हम लोग मल्टीमीडिया बोलते हैं। सेकंड क्या है, ए मूवी शो इन थिएटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। आप अगर थिएटर में अगर मूवीज़ देख रहे हो तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो क्या, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका लीनियर मल्टीमीडिया हो गया, और जिसको आप करते हो ना कंट्रोल, ये आपका नॉन लीनियर में आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपका तीसरा क्या है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लाइक बाइजस, कौशल्या एंड अदर्स एनी प्लेटफॉर्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ द लीनियर मल्टीमीडिया, नॉन लीनियर मल्टीमीडिया, ऑफलाइन मल्टीमीडिया या टेक्स्ट बेस्ड मल्टीमीडिया। तो ये जो आपका होता है क्या होता है,
तो ये आपका नॉन लीनियर मल्टीमीडिया है। क्यों? क्योंकि ये आपका जो है ना ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ पे पढ़ाई करते हो अपने अनुसार, आप वहाँ से उसको जो वीडियोज़ है आप देख सकते हो, वहाँ पॉज कर सकते हो, ठीक है, रोक सकते हो, चला सकते हो, ठीक है, ऐसा बहुत सारी चीज़ें आप उसमें कर सकते हो, मतलब वो आपके कंट्रोल में रह सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपका इसके अंदर आएगा। ओके, थैंक यू। ऐसे में इसमें मैं आपका मल्टीमीडिया में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोज़ लाते रहूँगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी रहेगा। तो इस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।